हाँ ठीक है। चलो वो क्या उसके ओन रह गए थे सारे। अब ठीक है। ठीक है ना। हाँ चलो। वो उसके ओन थे ऑडियो वगैरह अपने। ठीक है। चलो अब तेजा जी का जन्म स्थल का नाम। तेजा जी का जन्म स्थल का नाम खरनाल नागौर। खरनाल नागौर। ठीक है ना। तेजा जी का जन्म का स्थान है खरनाल नागौर। इस अपने उस चक्कर में वो तो बंद नहीं हो गया कहीं पे टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम। चलो ठीक है। संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं। पाबू जी के संत पाबू जी के जो शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं। रेबारी है, जाट है, छिपा है, गुजर है, रेबारी है। ठीक है ना। तो आज अपन इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है ना। और पाबू जी का अवतार किसको माना जाता है, किसका माना जाता है। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का। वापस आओ पास। ठीक है ना। लक्ष्मण का अवतार ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता। ये रहा आपका एक क्वेश्चन। ये आया हुआ है सारा का सारा। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। और कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं। कामड़िया के रामदेव जी कामड़िया। ठीक है ना रामदेव जी। इस पे क्वेश्चन रहेगा, सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं और सारे रहने हैं। ठीक है ना। और जहार पीर के नाम से किस देवता को जाना जाता है। देवनारायण गोगा जी को। ठीक है। फटाफट बताते चलो। ठीक है ना। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है। तलवाड़ा, आसींद, रामदेवरा और पंचोटा। हाँ भाई और कोई। ठीक है ना। आसींद, भीलवाड़ा, जोधपुरिया गांव, टोंक, देहमाली, पुष्कर में स्थित है। तीनों अलग अलग है पूजा स्थल। ठीक है ना। ये आसीन भीलवाड़ा के अंदर, जोधपुरिया गांव है टोंक के अंदर, देहमाली जो है वो पुष्कर के अंदर है। ठीक है ना। ये आपके आने का क्वेश्चन चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है। अब निम्न में से गोगा जी का संबंध शीर्ष मेढ़ी स्थान कहाँ पे है। शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी। ददरेवा, चूरू, नोहर हनुमानगढ़, कालूमंड जोधपुर और सांचौर जालोर। हाँ भाई और कोई। सब शांत। ददरेवा, चूरू। ठीक है ना। वहां पर चूरू के अंदर शीर्ष मेढ़ी था, सिर कटके जो जहां गिरा था वो चूरू। और जहां पर शरीर गिरा था वो नोर अपने। ठीक है ना। गोगा मेढ़ी। हाँ ठीक है। लोक देवता हडबू जी का जन्म स्थल किस स्थान पर था। शेरगढ़ जोधपुर, कालूमंड जोधपुर, कोलायत बीकानेर और बुंडोल नागौर। फटाफट। बुंडोल नागौर। ठीक है ना। बेगड़ी गांव के अंदर जोधपुर के अंदर है। हडबू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है यहाँ पे। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी में हडबू जी अपनी पंगु गाय को चारा लेने के लिए प्रयोग में लेते थे। ठीक है ना। और ये हडबू जी जो थे रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है ना। अब पता चला अपन भगवान क्यों नहीं बने, अपने साथ वाला कोई था ही नहीं। ठीक है। भूरिया बाबा के आराध्य देवता है किसके हैं। देवड़ा राजपूत के, उदयपुर के, सिसोदिया के, अजमेर के चौहानों के और गोडवारा के मीनास के। तो मीणाज जाति के लोगों में भूरिया बाबा थी, कल अपन ने बात खाई देखी थी।
आप लोगों की पिक्चर सही क्वालिटी आ रही है क्या इसकी अपनी टीम की? मेरे तो अजीब सी आ रही है, इसलिए पूछ रहा था। यूट्यूब पे ज्यादा अच्छी आ रही है? क्या लगा लो? अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, लोक देवता किस स्थान पे होगा, चलो ये तो हो गया अपने। पाबू जी का प्रमुख मंदिर है, कालूमंड गांव के अंदर है। पाबू जी की पत्नी क्या सप्यार देवी जो है अमरकोट पार्क के अंदर क्या सुजयमल सौदा की पुत्री थी। पाबू जी का मेला जो चैत्र अमावस्या में कालूमंड में भरता है। अब ये जो सारे के सारे हैं ना, इतने आराम से अपन बोल के चले जाते हैं, ये नहीं है, ये ऐसे याद रखना है। अमावस्या को कालूमंड के अंदर लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पे थाली नृत्य का आयोजन होता है पाबू जी के अंदर। पाबू जी के अंदर किसका होता है, थाली नृत्य, ठीक है ना। अमावस्या को कालूमंड में, ठीक है ना। इस टाइप से चलना है। पशु, ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पशु चिकित्सा चिकित्सा का देवता किस रूप में पूजे जाते हैं? पनराज जी के नाम से, देव बाबा के नाम से, और फता जी के नाम से, हड़बू जी के नाम से। पशु चिकित्सा का देवता। हाँ बता दो फटाफट। हम्म। देव बाबा। देव बाबा जो है गुजर मीणा जाति के ग्वालों का आराध्य देवता है, ठीक है ना। ग्वालो का, और इसका प्रमुख मंदिर है नगला जहाज, भरतपुर में। बार बार गलतियां करोगे तभी क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है ना। बोला करो, गलतियां करो बैठ के। मैं कौन सा तुम्हारे पेपर को पास करके दे रहा हूं? तो तुक्का तो मारो। अरे वहां जाके मारोगे बैठ के, ठीक है ना। प्रैक्टिस यहीं कर लो, पता चल जाएगा तुक्का मारना कितना खतरनाक होता है। कहते हैं ना, दो, कई जने कई टीचर्स ज्ञान दे देते हैं कि दो आप करोगे, तीन करोगे, तीन तुक्के मारोगे, एक सही हो जाएगा तो एक का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुक्के जब लगते हैं माइनस में जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए व्याख्या देव बाबा ये हो गया अपने। मंगलिया मेहाजी, मेहाजी के घोड़े का नाम था, मंगलिया मेहाजी के घोड़े का नाम था, चेतक था, किरण काबरा था, लीला था, लीलागर था, ठीक है ना। अब ये वापस आ गया आपके पास में। मांगलिया मेहाजी क्या घोड़े का नाम, ठीक है ना, क्या था? किरण काबरा। अरे तो तुम्हें आज उस टाइम के हिसाब से देखते तुम्हारे नाम, ठीक है ना। और आज जैसे अलग अलग नाम रखते हैं, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के। हमारा मेरा नाम ही कितना ओल्ड हो गया, मेरे मरने से पहले ही बूढ़ा हो गया मैं, समझे। हाँ, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे एक एक एज के बाद में नाम में थोड़ा मॉडिफिकेशन की छूट देनी चाहिए, ठीक है ना। जिससे थोड़ा सा ऐसा रहे कि हाँ अब ये नाम है, उसी के साथ नाम से जुड़ता हुआ कोई नाम चेंज कर दिया जाए, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है ना, किरण काबरा हो गया। गो रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं रामदेव जी, मंगलिया मेहाजी, ठीक है ना। ये तो तेजा जी याद ही हो चुका होगा, अब तो इतनी बारी अपन तेजा जी कर चुके हैं, ठीक है ना। और निम्न में से गोगा मेडी, धूर मेडी स्थित है। अभी धूर मेडी भी, गोगा मेडी जो है धूर मेडी है, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है ना। अब कहाँ स्थित है, नोर हनुमानगढ़ में सांचो है। अब वापस उल्टा, नोर हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। नोर हनुमानगढ़ के अंदर चित्रा का ससुराल जो है ना, उसके पास पास गोगा मेडी है, ठीक है ना। ऐसे आ,
किस लोक देवता की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है, ये बता दो। हाँ कनिष्क भाई। किस लोक देवता की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है? हाँ भाई, और कोई? हम्म। हाँ बाकी सब भाई, अनिकेत, रुचि। हाँ क्या भाई, किस लोक देवता की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है? ऑप्शन तो दूंगा ही नहीं, वैसे ही बता दो। चलो ऑप्शन देता हूँ। ठीक है। रामदेव जी की, देवनारायण जी की, तेजा जी की, पाबू जी की। है पाबू जी की। चलो। चलो। अरे तो बड़ी है, सबसे बड़ी है वो। ठीक है ना? ठीक है ना? बाबू जी के फड़ वाचन। ठीक है, नायक व थोड़ी जाति के लोगों द्वारा रावण हत्था वाद यंत्र के द्वारा। ठीक है ना? अब से मेरे को इधर आके खड़ा होना पड़ेगा पहले ऐसे करके। ठीक है ना? तब बात बनेगी। ठीक है। आगे चले। वीर कुल्ला जी राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ में, गागरोन के अंदर, रणथंभौर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर? गागरोन। ठीक है ना? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, वीर कल्ला जी। हाँ तो अब उधर मत देखो, इधर ही देखो बस। ठीक है। वो तो मैंने थोड़ा दूर किया था, और दूर करना पड़ेगा कल। ठीक है। तो कल्ला जी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भैरव पोल पर स्थित है। कल्ला जी सिद्धपीठ, रनेला, उदयपुर। लोक देवता कहा जाता है चार हाथों वाले लोक देवता। ठीक है ना? निम्न में से तेजा जी की घोड़ी का नाम बता दो। लीलन, सीणगारी, नीली घोड़ी। ये तो तेरे को याद हो गया भाई। ठीक है ना? लिल्लण। ठीक है ना? हाँ ये आपके पास में सबसे अच्छा। ये वापस इधर आना पड़ेगा। हाँ। ये अब बता दो। कुष्ठ व हेजा निवारक देवता किसे कहा जाता है? मामादेव, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी। हाँ भाई। हाँ कुष्ठ। लेप्रेसी। लेप्रेसी हाँ। हैजा बीमारी तो होती है। कुष्ठ और हैजा निवारण देवता किसे कहा जाता है? हाँ भाई अब बता दो। अनिकेत। रामदेव जी। बिल्कुल सही, रामदेव जी। ठीक है। ठीक है। अरे तुम मंदिर गए होंगे ना रामदेव जी के? और लेप्रेसी वाले, कुष्ठ। हाँ हाँ, रामदेवरा वाले। वही है रामदेव जी। हाँ वहां बैठे होते हैं ना साइड के अंदर। तुम घूम के जब आते हो, दर्शन करके आते हो, तो वो मिट्टी की उधर साइड में बैठे होते हैं, देखना उस साइड में। वो अब ये ठीक करते हैं, इसलिए वहां पे आके वो बैठे रहते हैं। ठीक है ना? ऐसे ठीक है ना? रामदेव सांप्रदायिक सद्भावना के देवता माने तो भारत के सबसे बड़े लोक देवता, इन्हें भैरव राक्षस का वध किया था, भैरव राक्षस का वध किया था, ये इनके उसके अंदर आता रहता है। ठीक है ना? इस इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे। भोपा सर्पदंश पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करते थे। और थान जो है खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसपे सफेद रंग के ध्वज फहराते हैं इसके ऊपर। केसरिया कुंवर जी। ठीक है ना? क्वेश्चन तो अपने हो गए। अभी थोड़े से और। वीर बिग्गा जी गो रक्षक हैं। 1301 ईस्वी में बिक्कर के रोड़ी गांव के अंदर राव महल व सुल्तानी के यहाँ पर एक जाट परिवार में हुआ था। बिग्गा आता है ना बीच में एक गांव, तुमने देखा होगा। रतनगढ़ और उसके बीच में से। ठीक है ना? अनिकेत क्यों बताएगा तो? इन्हें गायों के विशेष लगाव था।
ठीक है ना। जाखड़ समाज के कुल देवता थे। रोड़ी गांव बीकानेर में है। पिता राव महल है। माता सुल्तानी है। जाखड़ जाट है। ठीक है ना। देव बाबा ग्वालों के देवता माने जाते हैं। गुजरों व ग्वालों में पालनहार देवता भी कहा जाता है इसको। ठीक है ना। गुजरों और ग्वालों के अंदर ये सारे याद रखने हैं भाई। ठीक है ना। नगला जहाज भरतपुर में स्थित है इनका मंदिर। अब यहां पर ये चीज ध्यान में रख लिया करो। ग्वालों के कौन से देवता हैं ऐसे पूछता है वो। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी चैत्र शुक्ल पंचमी को नागल जहाज भरतपुर में इनका मेला भरता है। अब ये कहानियां याद रखना। शुक्ल पंचमी कल मैप देखना एक अपना मैप तो क्या कैलेंडर देखना। ठीक है ना। उसके अंदर ये पंचमी सप्तमी अष्टमी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कभी देखे थे क्या। इनको थोड़ा देखना। वीर फतेह जी का जन्म सांथू गांव जालौर में गजरानी परिवार में हुआ था। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका जन्म स्थान साथू गांव जालौर इनका मुख्य मंदिर स्थित है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को। अब ये जो सारे के सारे देवता हैं ये देखो आपको एक चीज बता देते हैं। उस वक्त मेंबर होते थे कम। ठीक है ना। और लड़ाई करने की कैपेसिटी भी एक लिमिटेड लोगों के पास ही होती थी। ठीक है ना। जो रक्षा करता था उसको भगवान मान लिया जाता था। वो लोक देवता हो जाता था। ठीक है ना। ये चीजें सीधी सी थी। पुलिस वगैरह तो थी नहीं। ठीक है ना। जो भी उनका सहायता कर रहा होता था जो ध्यान दे रहा होता था उसको देवता मान लेते थे। तो ये सारे के सारे जितने भी देव भगवान हैं ये सभी बड़ी फैमिलियों से हैं। ठीक है ना। कोई छोटी फैमिली से नहीं है। जो जिस एरिया के अंदर था अगर आप गौर से इनको इस पूरे सिस्टम को देखोगे तो जो जिस टाइप में उस चीज को कर रहा है कंट्रोल। ठीक है ना। वो देवता है। ठीक है ना। ये चीज वीर फतेह जी है। फतेह जी सांतू गांव में ये अपना हो गया। हर एक गांव के अंदर एक मंदिर होता है एक स्पेशल वहां के लोकल देवता का। ठीक है ना। एक ये भी देखना तुम लोग कभी गांव की तरफ नहीं गए होंगे या जो जो गांव में रहे हैं उनको पता होगा। हर एक गांव के अंदर एक वहां के उस गांव का लोकल देवता जरूर होता है। ठीक है ना। और है वीर पनराज जी। ठीक है ना। वीर पनराज जी का जन्म नग्गा गांव जैसलमेर में क्षत्रिय परिवार में होता है। उन्होंने काठोड़ी गांव जैसलमेर के ब्राह्मण परिवार की गाय को मुस्लिम लुटेरों से बचाते हुए यानी कि जो पहले सैनिक जैसे आजकल अपने लड़ाई करते हुए सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं ना वैसे ये कुछ ना कुछ करते हुए उस टाइम गाय जानवर वगैरह इन्हीं का प्रोटेक्शन करना होता था। ठीक है ना। या तो राजा है। ठीक है ना। राजा तो एक तरह से एक अपने शाही उस अंदाज में रह रहा होता है। तो जो लोगों के बीच में होता है कंट्रोल कर रहा होता है या सब सहायता कर रहा होता है वो देवता हो जाता है। ठीक है ना। और पनरासर गांव जो जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है ना। अपन तो एक दो लोक देवता को ही देखते हैं लेकिन इतने सारे लोक देवता है जहाँ पे हर एक एरिया के अंदर जैसे अपने यहाँ पे रामदेव जी के टाइम में राम मंदिर अभी मंदिर स्टार्ट होएगा तो अपने लोग जाएंगे खूब। बीकानेर आधा खाली हो जाता है। ठीक है ना। उसी टाइप से हर एक एरिया के अंदर उस वहां का एक लोक देवता है। हरिराम बाबा। ठीक है ना। हरिराम बाबा के हिसाब से अपन देखते हैं तो 1606 ईस्वी में का हुआ है। विक्रम संवत है 1659 के अंदर है। पिता माता चलो छोड़ो बोरा मंदिर है इसका जो जोरडा गांव नागौर के अंदर। नागौर में बहुत है ये। ठीक है ना। जोरडा गांव नागौर। मेला है चैत्र शुक्ल चतुर्थ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के अंदर लगता है। चतुर्थी है इसका। नॉर्मली क्या होता है 11 से एक एकादशी 11 क्या क्या 11 होती है दशमी होती है दूज होती है अमावस्या होती है पूर्णिमा होती है। ठीक है ना। ये तो नॉर्मली आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में आपको ये देखना होता है कि और कौन कौन से हैं। ठीक है ना। बाकी वो आपको देखना पड़ेगा तो उसमें आपको मिलेगा ये जैसे चतुर्थी है। ठीक है ना। शुक्ल चतुर्थी है। अब शुक्ल जो होता है। ठीक है ना। अब आपको पता होगा नाम तो याद है किसी को नाम याद है क्या पूरे महीनों के। तनिष्क बोल दे भाई।
कुछ नाम याद है तो। अनिकेत, अब बेटा बता, नाम कुछ बता दे कुछ लोकल। स्वरूप नहीं आया क्या आज? क्यों, वो क्यों नहीं आएगा? अच्छा, वो उसका बिजी रहने में, इससे पढ़ने में क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा अच्छा। फिर तो पढ़ता रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा लोगों को। हम्म, हाँ हाँ। ठीक है ना। मैरिज दिसंबर की जगह पे अक्टूबर में हो जाएगी। ठीक है। तो हाँ भाई, कोई तो बताओ। रुचि। हाँ, वो हट गई क्या? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, अब देखो, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन कार्तिक बिंगसर पो माह फागुन। ठीक है ना, ऐसे याद कर। हाँ, अब ऐसे ही याद कर लो। ठीक है ना सारे। ठीक है ना। मामा देव जो है, मामा देव जो है, रासन के ऐसे लोक देवता है जिसकी मूर्ति मिट्टी तथा पत्थर न होकर लकड़ी के कलात्मक विशिष्ट तोरण होता है। ठीक है ना, मुख्य प्रवेश मार्ग पर स्थापित की जाती है। इसको बरसात का देवता माना जाता है। अब ये खास बात है। ठीक है ना। अब ये पत्थर की नहीं है, लकड़ी की मूर्ति है। मामा देव। ठीक है ना। और भैंस की बलि दी जाती है प्रतीक के रूप में। क्या, अश्वारूढ़ मर्ण मूर्तियों जो कि हरजी गांव जालोर की प्रसिद्ध है, उनको रखा जाता है। बाबा झुंझार जी। ठीक है ना। इमलोह गांव सीकर के अंदर राजपूत परिवार के अंदर हुआ है। ठीक है। वीरगति को प्राप्त होते सियालोड सीकर के अंदर इनका मंदिर है। रामनवमी में इनका मेला भरता है, बाबा झुंझार जी। गाल ऋषि। ठीक है, 1857 क्रांति के समय में क्रांतिकारी गाल ऋषि को लोक देवता के रूप में पूजा जाता था। ठीक है ना। गलता जी के अंदर जयपुर में स्थित है इनकी। ठीक है ना। और राजस्थान, इस जो गलता जी है इसको राजस्थान का बनारस भी कहते हैं। ये गलता जी बड़ा पॉपुलर नाम है। देखा हुआ है। इलोजी। इलोजी राजस्थान के लोक देवता इलोजी, मारवाड़ के छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। अविवाहित व दुल्हन व नव दंपतियों के में सुख जीवन व बांस संतान का वरदान देते हैं। जरडा जी, रूपनाथ जी। रूपनाथ जी का जन्म जोधपुर में कालूमंड में हुआ था। पाबू जी के बड़े भाई बुड्ढू जी के पुत्र थे। ठीक है ना। और इनकी जो इनका मंदिर है, क्या, सिंबुदड़ा गांव नौका मंडी बिक्कन में और कोलूमंड जोधपुर के अंदर। डूंगर जी, जवाहर जी काका भतीजा, ये है डाकू के रूप में प्रसिद्ध सीकर के लोक देवता है। दोनों ही धनी लोगों को लूटकर सारा धन जो गरीबों में बांटते थे। नसीराबाद छावनी को भी लूटा था इन्होंने। डूंगर जी, जवाहर जी। डूंगर काका भतीजा। हाँ। ठीक है। अमराज जी भगत अनगढ़ बावजी। ठीक है ना। अनगढ़ बावजी। अमरा क्या, अमराज जी जो है भगत, जन्म चित्तौड़गढ़ जिले के, क्या, भेलसर तहसील के नरबदिया गाडरी समाज में हुआ था। स्पेशली माता छोड़ो इनका। और इनकी जो खास बात है, अनगढ़ बावजी गढ़िया समाज में आराध्य देव माने जाते हैं। इसका कारण क्या है? अनगढ़ स्पेशली क्या होता है, जो गढ़ा नहीं जाता, इनकी कोई मूर्ति नहीं बनाई गई। ठीक है ना, अनगढ़ है। ठीक है ना, मूर्ति नहीं है ये। ठीक है ना। इन्होंने सीधी समाधि ली थी। ठीक है ना, जीवित समाधि ली हुई है इनकी। ठीक है ना, इस हिसाब से। ओ, हाँ, जिंदा लेट गए थे। ठीक है ना, ऐसे जीवित समाधि ली हुई है इनकी। ठीक है ना। पनोरमा तैयार किया गया है इसका। सामाजिक सरोकार के कार्यों को विभिन्न माध्यमों के जरिए दर्शाया जाता है। पनोरमा बनाया गया अभी आपके चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर तहसील के गांव दौलतपुरा में लोक देवता अमरा जी के भगत अनगढ़ बाबू जी के पनोरमा तैयार किया गया।
पनोरमा क्या होता है? पनोरमा होता है जो भी विभिन्न जो कार्य किए जाते हैं उनकी चित्रित किया जाता है, उनको दिखाया जाता है, ठीक है ना? वो सारे पनोरमा होता है। इसमें भवन, पनोरमा के मुख्य भवन में हॉल, सभागार, पुस्तकालय, प्रवेश द्वार, ये सारे के सारे हैं। म्यूजियम हो गया, पनोरमा है। हाँ बस। पूरी लाइफ हिस्ट्री होती है। ये आपके लोक देवता हो गए पूरे आपके। जो अपने वो कैप्चर करता है ना पिक्चर, पनोरमा, वही वाली चीज होती है। तो ये आपका लोक देवता पूरे हो गए हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में अच्छा। नहीं, अपने तो टीवी में वो क्या, मोबाइल के अंदर पनोरमा है, वो आती है ना फोटो की। हाँ हाँ, पूरा कवर करने के लिए। तो ये आपका देवता हो गए मेरे हिसाब से सारे के सारे। ठीक है, कल अपन करते हैं, क्या करें कल? संप्रदाय या डांसिंग वगैरह कर लें? संप्रदाय कर लेते हैं, इसके साथ ही संप्रदाय कर लेते हैं, क्यों कनिष्क भाई? हाँ ठीक है ना। चलो इसके संप्रदाय कर लेते हैं कल, ठीक है। चलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए इसको। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स बेटा।